दोस्तों, हाल ही में आए तुर्की और सीरिया के भूकंप ने एक बार फिर यह बता दिया है कि अचानक आने वाली इस तबाही के सामने इंसान और विज्ञान दोनों ही लाचार हैं। पर क्या भूकंप की भविष्यवाणी पहले ही दी जा सकती है? वैज्ञानिक भूकंप की चेतावनी दे पाने की दिशा में रात दिन गहन अध्ययन करते रहे हैं, पर क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे? भूकंप अचानक आते हैं और अपने पीछे तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ जाते हैं जिसके निशान सालों साल रह जाते हैं। तुर्की और सीरिया इसकी ताज़ी मिसाल है। इन दोनों देशों में भूकंप से हज़ारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर हो गए। 6 फरवरी की सुबह ज़मीन कुछ ऐसी हिली कि इलाके के बहुत से घर व इमारतें भर भरा कर ज़मींदोज़ हो गईं। 7.8 की तीव्रता वाला यह भूकंप इन दोनों देशों के लिए काफ़ी घातक साबित हुआ। यूँ तो भूकंप वैज्ञानिकों को पहला संकेत उनके संवेदनशील उपकरण पर देखे फ्लैश से मिल जाता है, लेकिन यह संदेश भूकंप शुरू होने के बाद ही मिल पाता है। लेकिन ये भूकंप क्यों और कैसे आते हैं? दोस्तों, दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में हर साल छोटे बड़े भूकंप आते ही रहते हैं। जानकारों का कहना है कि दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज़्यादा भूकंप आते हैं। इनमें कुछ तो मामूली होते हैं कि वो सिस्मोग्राफ पर दर्ज भी नहीं हो पाते, वहीं कुछ इतने तेज़ होते हैं कि भयंकर तबाही मचा देते हैं। भूकंप आने की वजह ज़मीन के अंदर की उथल पुथल बताई जाती है, पर ये भूकंप आते कैसे हैं और क्यों ज़मीन के अंदर इतनी उथल पुथल मची रहती है? आए इसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूं कम फॉर सक्सेस चैनल पर। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ऊपर से सामान्य और शांत दिखने वाली हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे या यूं कहें ज़मीन के अंदर 12 टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों के आपस में टकराने या टूटने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे ही भूकंप कहा जाता है। ये प्लेटें ज़मीन के अंदर बहुत ही धीमी रफ्तार से घूमती रहती हैं। ये हर साल अपनी जगह से 4 से 5 मिलीमीटर तक खिसक जाती हैं। ऐसे में कोई प्लेट किसी से दूर हो जाती है तो कोई प्लेट किसी के नीचे से खिसक जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान प्लेटों के टकराने से भूकंप आता है। ज़मीन की सतह के नीचे की वह जगह जहां पर प्लेटें आपस में टकराती हैं या टूटती हैं भूकंप का केंद्र या फोकस कहलाता है। इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। इस केंद्र से ही ऊर्जा तरंगों के रूप में बतौर कंपन फैलती है और भूकंप आता है। जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर तरंगें फैलती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप इंडोनेशिया में आते हैं। यह देश रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जिस वजह से यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसके अलावा जावा और सुमात्रा भी इसी क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के पास स्थित यह क्षेत्र दुनिया का सबसे खतरनाक भूभाग है। वहीं पृथ्वी पर अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। इस भूकंप की तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इसे अब तक का सबसे बड़ा भूकंप माना गया है। इसके अलावा 28 मार्च 1964 को अलास्का में आए 9.2 तीव्रता के भूकंप को अब तक का दूसरा सबसे बड़ा भूकंप माना गया है। इस महाविनाश से हमारा देश भी अछूता नहीं रहा है। 26 दिसंबर का दिन था। साल 2004 दक्षिण भारत के इलाके में भूकंप के झटके आए। इसकी तीव्रता 9 मापी गई। इस दिन समुद्र ने भारत के कई शहरों में मौत का खेल खेला। सुनामी लहरों ने मौत का ऐसा जाल बिछाया जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। इससे पहले 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। इससे पूरा शहर ही मानो मलबे के ढेर में तब्दील हो गया था। कच्छ और भुज में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी खो दी थी। 1.5 लाख से ज़्यादा जख्मी हुए और 4 लाख मकान ज़मींदोज़ हो गए थे। और 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान के क्वेटा में भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई। एक ही झटके में 75,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। करीब 80,000 लोग इस भूकंप से घायल हुए और 2,80,000 लोग बेघर हो गए।
वहीं 25 अप्रैल 2015 को नेपाल ने भी यह मनुष्य दिन देखा। भूकंप की तीव्रता 8.1 मापी गई। 8,000 से अधिक मौत और 2,000 से अधिक घायल हुए। इस भूकंप के झटके भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान तक महसूस किए गए थे। दोस्तों, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें यह नॉलेज होनी चाहिए कि भूकंप आए तो बचाव के लिए तुरंत क्या करना चाहिए। तो अगर कभी भूकंप आए तो सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। भूकंप के दौरान कुछ सावधानियां बरतकर हम आसानी से अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाएं। दूसरा, अगर घर से बाहर निकलने में काफ़ी वक्त लगने का अनुमान हो तो कमरे के कोने में या किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छुप जाएं। सिर के साथ साथ शरीर के अन्य संवेदनशील अंगों को पहले बचाने की कोशिश करें। तीसरा, भूकंप महसूस होते ही टीवी, फ्रिज जैसे बिजली के सारे उपकरणों का प्लग निकाल दें।